अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं, एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाक़या किया। कौम जानती है कि उसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। पीटीआई की वेबसाइट पर आर्मी चीफ अफवाज और उनके ख़ानदानों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। यही मुसल्लह जत्थे आज मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस नहीं आया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मज़ीद मुशावरत का फ़ैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फ़ैसला नहीं हो सका। हालिया दिनों में दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। लाखों नहीं मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा। 40 साल तो कभी हमने ये कहा कि आप बोझ हैं, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिल के खाएंगे। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो टीटीपी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए और अमन को गर्द कर दे और तजारत को तबाह करने पर तुल जाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं, नाकाबिल बर्दाश्त है। मगर हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस खत्ते में अमन होगा तो तरक्की होगी। इसी तरीके से बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से मवाद मौजूद है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में दर्ज है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए अपने इत्तेहादियों और काबीना को एतमाद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वो प्रोसेस लिखा हुआ है जी इलेक्शन एक्ट में भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। ये वफाकी हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पोलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटेरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा देने का वक्त है। जमान पार्क में मास्टरमाइंड मंसूबा साज बैठते थे। एक शख्स कोलोफेल के जरिए रियासत पर हमलावर हुआ। डिजिटल दहशतगर्दी से यह मामला शुरू हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे पकड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, ये मामला सियासी नहीं रियासती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर ना आ जाएं तो फिर कहना। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर की मीडिया टॉक। बोले, स्पीकर ने 28 जून को ऑपोजिशन के चैम्बर को ताला लगा दिया। उन्होंने साबित किया कि वो एक जमात से ताल्लुक रखते हैं। पीका एक्ट के तहत साइबर अदालतें कायम की जा रही हैं, आमरीत जैसी हुकूमत चल रही है। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो तो अदालतें खुली रखनी चाहिए। एक सियासी बयानिया बनाया गया कि रात को अदालतें क्यों खुल गए। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा, स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंका।
इसी मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना है कि चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि मेमो गेट केस इस काबिल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करती। वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल किया गया, ओहदे से बरतरफ किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए। आज प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया था। उस वक्त उन्हें मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक टीवी चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि जब मैंने एक नोट लिखा तो मेरे बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। मेरी बीवी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर हमला किया गया। पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप की फुटेज बनाने पर PTI की खातून कारकुन ने नून लीगी कारकुन की पिटाई कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइएगा। देखिए, ये पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए एक भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ देर पहले मारूफ स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम आए और उन्होंने इस कैंप की वीडियो बनानी शुरू की। तो वहाँ पर एक तहरीक इंसाफ की खातून कारकुन अनीला और नीली परी, उन्होंने ताहिर अंजुम पर हमला कर दिया और उनके जो कपड़े हैं वो फाड़ दिए और उनके थप्पड़ लगाए और अच्छी खासी उनकी धुलाई कर दी है। जो खातून कारकुन है अनीला, उनका ये कहना है कि ताहिर अंजुम है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ रोजाना वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाते हैं और उसका उनको खासा रंज है। और उन्होंने कहा कि जो ताहिर अंजुम है वो मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के रहनुमा भी हैं और वो जानबूझकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुश करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। और इस सारी बात के जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो खातून है उन्होंने ताहिर अंजुम को कपड़े फाड़ दिए, उनको गालियां भी दी हैं और उनको थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में बहरिया टाउन नुमाइश चुरंगी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध शहरियों को बेहतरीन, सस्ती और जदीद सफरी सहूलतों की फरहमी के लिए मजीद बसें और नए रूट्स मुतारिफ करवाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में बहरिया टाउन नुमाइश चुरंगी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध शहरियों को बेहतरीन, सस्ती और जदीद सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए मज़ीद बसें और नए रूट्स मुतारिफ करवाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मराका में महकमा सेहत के मरकज़ी वेयर हाउस का दौरा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अज़ला के हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल कर दिए गए, जहां 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में भी मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ अज़ला के अस्पतालों में मुफ्त अदवायात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया और अपनी निगरानी में अज़ला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अदवायात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। उन्होंने वेयर हाउस में स्टोर, अदवायात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए मुतलका अफसरान ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट के तहत 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए गए हैं। वेयर हाउसेज में तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद की मेडिसिन स्टोर की गई है। वेयर हाउसेज सूबे के दीगर अजला के अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए नए और जदीद तिब्बी आलात, फर्नीचर, 3 कलर डिस्पोजेबल बेड, स्टैंडर्ड फर्नीचर, मेडिसिन ट्रॉली और डिस्पोजेबल बेड शीट समेत दीगर सामान भी फराहम किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट के बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि प्रोसिक्यूटर मुतमईन नहीं कर सके कि किन शवाहिद पर रिमांड लिया, कितने मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार किया गया, कितने चालान मुकम्मल हुए, मुलजिम दीगर मुकदमात में कैद थे तो उस वक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल दी गई, क्या ये मुकदमात तमाम जिंदगी चलते रहेंगे। बानी PTI से तफ्तीश ना हो सकी तो आपने अबूरी चालान क्यों दाखिल नहीं कराया। बानी PTI पेश नहीं हो रहे थे तो मफरूर करार दिलवा देते। आप अदालत को मुतमईन करें कि रिमांड लेने का क्या जवाज है। कल दरखास्तों पर फैसला कर देंगे।